this has mixed. दिस ब्लड इज ओजोनाइज्ड ब्लड। इसका बहुत सारी कंडीशंस के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर, क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस, अगर किसी पेशेंट को बहुत लंबे समय से चल रही गठिया भाव का पेशेंट, डायबिटीज का पेशेंट, उसके अंदर बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं। एवियन एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप के अंदर हम इसको देते हैं। एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जनरलाइज इन्फ्लेमेटरी कंडीशन शरीर में जहाँ पे भी उसके लिए दिया जा सकता है एट ए रेगुलर इंटरवल, ताकि उनकी बॉडी एंटीऑक्सीडेंट से भरी रहती है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम रहता है, एंटी एजिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सुनील सैनी, ट्रॉमा न्यूरो सर्जन, एक्सपर्ट इन लिम्ब लेंथिंग, डिफॉर्मिटी करेक्शन एंड पेन मैनेजमेंट। आज जो हमारे पास पेशेंट है अलवर से, मिस्टर मदन सिंह जी। ही 62 ईयर ओल्ड और इस समय हमारे पास जब प्रेजेंट किए तो इनके दोनों हाथों के अंदर बहुत ज़्यादा झंझनाहट है, पैरों के अंदर झंझनाहट, सुनपन, भारीपन, चलने में तकलीफ है। इनको सर्वाइकल स्पाइन के लिए भी सर्जरी हो रखी है, इनको लंबर स्पाइन के लिए भी सर्जरी हो रखी है। आप साइड में देखेंगे तो ये हमें दिखाया कि किस तरीके से स्पाइन में इनकी सर्जरी हो चुकी है। 2007 में आपकी हुई थी कमर की? 2007 में। 2007 में। और ये गर्दन वाली? गर्दन वाली 2 साल पहले। 2 साल पहले। लेकिन झंझनाहट सुनपन खत्म नहीं हुई? झंझनाट सुनपन खत्म नहीं हो रहा है। और इनको साथ में घुटने का भी ऑस्टियोआर्थराइटिस नी है विद फिक्स फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी। सो बेसिकली हमने इनको एडमिट किया है। इनके अंदर क्रॉनिक डिजेनरेटिव स्पाइन डिजीज है। क्या क्या समस्या इस समय आपको हो रही है? सर्जरी हो जाने के बाद भी क्या क्या प्रॉब्लम नहीं गई है? हाथ पैरों में झंझनाट है हम्म। और सुन्नापन है। चलने फिरने में दिक्कत होती है आपको? चलने फिरने में दिक्कत होती है। कितनी दूर चलते दर्द होता है? 1 किलोमीटर चलने के बाद बैठना पड़ता है। अच्छा, भारी लगने लग जाता है पैर? हाँ, पैर भारी हो जाते हैं। अच्छा, फिर बैठ के जब उठ के चलते हो तो आराम मिल जाता है? हाँ, जब आराम मिल फिर 1 किलोमीटर चल पाते हो? फिर 1 किलोमीटर चल पाते हैं। ओके। सो दोनों पैरों के अंदर झंझनाहट सुनपन रहती है पूरी? दोनों पैरों में इस गोटे में भी तकलीफ है? हाँ जी। ठीक है। सो बेसिकली दिस इज अ क्रॉनिक डिजेनरेटिव स्पाइन डिजीज। आप इनके एक्सरे देखेंगे तो इनको गर्दन के अंदर भी ऑपरेट हो चुका है, कमर के अंदर पीछे पेडिकल स्क्रू फिक्सेशन एट L4 एंड L5 पे हो चुकी है, लेकिन पैरों की झंझनाहट, सुनपन, भारीपन नहीं गई है। यानी कि जो अल्टीमेट चीज थी कि सर्जरी से इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, वो भी नहीं हुई है। तो वी हैव ओनली ऑप्शन नाउ फॉर कंजर्वेटिव मैनेजमेंट की। जो पेशेंट का लास्ट ऑप्शन हम रखते हैं वो ऑलरेडी ये करा चुके हैं, दैट इज सर्जिकल इंटरवेंशन। अभी हमारे पास आए कि चलने फिरने में दिक्कतें हैं, झंझनाहट है, सुनपन है। इनकी ज्यादा तकलीफ झंझनाहट सुनपन वाली चीज सबसे ज्यादा तकलीफ दे रही है। तो व्हाट वी हैव डन और व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ, वी हैव एडमिटेड दिस पेशेंट। क्योंकि एक चीज तो इसमें समझनी है, इसलिए मैं इस केस को भी दिखा रहा हूँ कि गर्दन और कमर दोनों का हमें जब करना है तो मैं सिंगल डे में दोनों सेटिंग नहीं करता, ताकि हम 24 आवर्स का गैप देख सके और मैक्सिमम डोजेस को यूज कर सके। तो आज हम इनके कमर और पैर के लिए डीएससीबी इंजेक्शन हमने लगाए हैं। अभी पैर में लग गए इंजेक्शन? हाँ। अब हम आज इनको साथ में करेंगे डबल ऑटो हीमोथेरेपी, दैट इज कॉल्ड ओजोन ऑटो हीमोथेरेपी। बिकॉज ये टिंगलिंग, नमनेस, हैवीनेस, डायबिटीज भी है इनको, डायबिटिक पेशेंट भी है और 2 साल से डायबिटीज है ना? 2 साल से 2 साल से डायबिटीज भी है। तो डेफिनेटली डायबिटिक न्यूरोपैथी भी। आपको तलवों के नीचे जलन लगती है? जलन लगती है। ऐसा लगता है गद्दम पे चल रहे हो? हाँ, जाने रुई पे चल रहे हैं। तो दिस इज द टिपिकल प्रेजेंटेशन। ये कहता है पेशेंट की मुझे तलवों के नीचे ऐसा लगता है जैसे मैं रूई पे चल रहा हूँ या फिर किसी सॉफ्ट चीज पे चल रहा हूँ, गद्दे पे चल रहा हूँ। कई बार पेशेंट ऐसा कहता है मुझे तलवों के नीचे ऐसा लगता है गीला हो रखा है पूरा का पूरा। तो दीज आर द टिपिकल सिम्टम्स ऑफ डायबिटिक न्यूरोपैथी एज वेल एज बिकॉज ऑफ स्पॉन्डाइलोसिस या स्पॉन्डाइल आर्थराइटिस की वजह से भी नर्व के अंदर ये न्यूरोपैथी के सारे सिम्टम्स हैं। सो दिस इज नॉट इम्प्रूविंग और यही इनको अफेक्ट कर रहा है। हमने डीएससीबी इंजेक्शन लगाए। डीएससीबी इंजेक्शन नर्व की इन्फ्लेमेशन को खत्म करेगा, सेंसिटाइजेशन ऑफ नर्व को कम करता है। नाउ वी आर गोइंग फॉर ओजोन ऑटो हीमोथेरेपी। और ओजोन ऑटो हीमोथेरेपी में क्या फायदा है, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी इस चीज के बारे में डिस्कस किया है कि बेसिकली ये ऑक्सीडेशन टू द टिश्यूज को बढ़ाती है, इम्यूनोमोड्यूलेशन के अंदर हेल्प करती है, तो आपका इम्यून सिस्टम को ज्यादा एक्टिवेट करती है, ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करती है और एंटी इन्फ्लेमेटरी काम करती है। तो नाउ वी आर प्लानिंग फॉर ओजोन ऑटो हीमोथेरेपी। ये डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन जैसे कि रोमेटोइड अर्थराइटिस, स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस, एवियन, नी ऑस्टियोआर्थराइटिस, शोल्डर ऑस्टियोआर्थराइटिस, मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स, इन सारी कंडीशंस के अंदर इसको दिया जा सकता है। सर लेट जाइए फिर। सारे के सारे स्पेशलाइज्ड चीजों की जरूरत पड़ती है। ओजोन ऑटो हीमोथेरेपी जब भी हम डायबिटिक न्यूरोपैथीज के अंदर या फिर ऐसी न्यूरोपैथीज के अंदर दे रहे हैं बिकॉज ऑफ कनाल स्टेनोसिस, लंबर स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस की वजह से देते हैं, तो इसके इट नीड सिटिंग्स। वी यूजुअली गिव अल्टरनेट डे सिटिंग्स फॉर 5 days एंड देन उसके बाद पेशेंट्स 3 months के इंटरवल पे ले सकते हैं। बट यूजुअली ये पेशेंट से पॉसिबल नहीं हो पाता कि मेरे मैक्सिमम पेशेंट्स आउट ऑफ स्टेशन बाहर के होते हैं, तो इसलिए हम लोग उनके अंदर अब लगाया फिर 15 days पे रिपीट करते हैं। एट 15 days इंटरवल वी रिपीट
4 to 6 sittings, and then we go for at interval of 1 month or 2 months. So we are planning for going for ozone autoimmunotherapy. These are the special bottles. We have cleaned it, and now these are vacuum bottles. Special IV sets. Scalp veins, and now we will go for autoimmunotherapy. Now you can see here that blood is coming automatically. It is because of vacuum. ये vacuum bottles होती हैं. Now blood is coming automatically. This now blood is coming. Okay. So now I will go and collect ozone. So now this is the ozone machine. We will be collecting ozone. You can see that ozone is coming itself. This is the ozone. It's a gas only, तो हम देख नहीं पाएंगे उसको. So now we are using ozone. I am giving double dose. That's why. You can see how it is going itself. Now we will go from this side, and you can see whole of the ozone is gone inside. This has mixed. This blood is ozonized blood. देखो बाजू ये देख रहे हो? हाँ, ये ऊपर जो ऑक्सीजन थी वो सारी ऊपर रह गई, बाकी सारा ओजोन मिक्स हो गया, कलर भी चेंज हो गया. Now this cherry red dark color, and this is highly ozone rich और ozonized blood जिसके अंदर इतना सारा potential है. I will retransfuse it. जितने भी हम ये प्रोसीजर्स करते हैं, ऑटो हीमोथेरेपी है, इंट्रा आर्टिकुलर नी जॉइंट इंजेक्शन है, शोल्डर इंजेक्शन है, डीएससीबी इंजेक्शन है, मैं या तो ऑपरेशन थिएटर सेटअप्स के अंदर या फिर आईसीयू सेटअप्स में कर रहे हैं. हमारा पूरा का पूरा सेटअप बना हुआ है जिसमें नाउ वी आर डूइंग इन ओटी, एंड देन हमारे पास आईसीयू के लिए होता है. आप यू कैन सी ऑल द मशीनरीज, ताकि हम किसी भी अनटूवर्ड इवेंट्स के लिए कंप्लीटली रेडी रहते हैं. वैसे तो इसके कोई ऐसे साइड इफेक्ट्स नहीं है, बट फिर भी कभी भी एलर्जिक रिएक्शंस हो सकती हैं. दैट्स व्हाई वी आर कंप्लीटली रेडी. कुछ भी दिक्कत लगे तो बताइए, ठीक है. नाउ वी आर रीट्रांसफ्यूजिंग दिस ब्लड इज ओजोनाइज्ड ब्लड. ये पूरा का पूरा ओजोनाइज्ड ब्लड अब रीट्रांसफ्यूज होके आ रहा है, and we always put patient on monitor with SpO2. So friends, that is called ozone autohemotherapy. इसमें in short we are taking patient's blood. पेशेंट के ब्लड को हमने ओजोनाइज्ड किया, ओजोन के साथ मिक्स करके, एंड वी आर रीट्रांसफ्यूजिंग दिस ब्लड. तो इसी को कहते हैं ओजोन ऑटोहीमोथेरेपी. इसका बहुत सारी कंडीशंस के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है. इसका जो मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स में हम लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें है आपका नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर. अगर पेशेंट को क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, अगर मैं एमएएसटी की बात करूं तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस अगर किसी पेशेंट को बहुत लंबे समय से चल रही है, जैसे कि गठिया भाव का पेशेंट है, उसको इतने समय से तकलीफ रहती है, डायबिटिक न्यूरोपैथी का पेशेंट, डायबिटीज का पेशेंट, उसके अंदर बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं. उसी तरीके से अगर एवियन एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप के अंदर हम इसको देते हैं. एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ये भी एक तरीके का आर्थराइटिस है, इसके अंदर पेशेंट्स को दिया जाता है. इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज के अंदर, सीलियक डिजीज वगैरह के अंदर भी इसको दिया जा सकता है, और जनरलाइज इन्फ्लेमेटरी कंडीशन शरीर में जहाँ पे भी उसको लिए दिया जा सकता है. इसके साथ में क्या ऐसी भी कोई कंडीशन है जब बीमार नहीं हो तब भी इसको ले सकता है? यस, फॉर रिमेन हेल्दी, यंग रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए भी इसको लिया जाता है. इनफैक्ट बाहर में तो इसके ओजोन पार्लर्स बने हुए हैं, स्पेशली इन जर्मनी, जो जर्मन्स ने इसको डिस्कवर किया था, एंड दे कीप ऑन टेकिंग दिस एट ए रेगुलर इंटरवल, ताकि उनकी बॉडी एंटीऑक्सीडेंट से भरी रहती है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम रहता है, उनकी इम्यून सिस्टम हाई रहता है, और इसलिए वो एक एक्टिव लाइफस्टाइल भी इंसान लीड कर सकता है. सो फ्रेंड्स, इसको जनरल वेलबींग के लिए भी, हेल्दी रहने के लिए भी, एंटी एजिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं. तो जो लोग एंटी एजिंग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी इसमें भी दिया जा सकता है. उसके अलावा ओल्ड एज पीपल जिनको एनर्जी लेवल बहुत लो रहता है, उसके अंदर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. तो मल्टीपल यूजेस हैं, आप अपनी खुद रिसर्च कर सकते हैं. बहुत अच्छे अच्छे पबमेड्स के ऊपर पेपर्स हैं इसके ऊपर, जहाँ पे ऑटो हीमोथेरेपी को यूज करके हम बहुत सारी बीमारियों को एक एडजुवेंट थेरेपी की तरह देके हम बहुत सारी बीमारियों के कंट्रोल कर सकते हैं, और बहुत सारी इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस की जहाँ पे दवाइयाँ भी काम नहीं कर रही
उस लेवल पे दवाइयाँ भी पेशेंट्स में काम करने लग जाती है। सो दैट इज कॉल्ड ओजोन ऑटो हीमोथेरेपी। आपको आपके जानने वालों में, आपके परिवार में किसी को इस प्रकार की समस्या है तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट हमारी टीम से शेयर करके फ्री ओपिनियन हमारी टीम से ले सकते हैं। दोस्तों आगे में आपको ऐसी हेल्थ टिप्स मिलती रहे इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी रिसेंटली वी हैव स्टार्टेड लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी एट आवर ओन सेंटर एट ग्लोबल हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर पतौदी। तो अगर आपको आपका पैर छोटा बड़ा है या फिर आप हाइट इंक्रीज कराना चाहते हैं, आप लिम्ब लेंथनिंग कराना चाहते हैं, कॉस्मेटिक लिम्ब लेंथनिंग के लिए भी हमारे सेंटर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।